हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ एनिके नॉक्स। तो ये वीडियो पार्ट 2 है इस वाली वीडियो का। अगर तुमने ये वाली वीडियो नहीं देखी है जल्दी से जाकर आई बटन देख सकते हो। पार्ट 1 बहुत सक्सेस रही है तो पार्ट 2 मैं इसका बना रहा हूँ। ऑल्दो मैंने अगले दिन कहा था लेकिन अगले दिन डीमन स्लेयर का ट्रेलर आ गया तो उसको ब्रेक डाउन करना था, इसलिए आज ये वाली वीडियो आ रही है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज पार्ट 2 में ये स्टोरी यहीं ख़त्म हो जाएगी। तो अगर तुमने लाइक नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, लाइक बहुत मोटिवेट करता है हम लोग को, तो जल्दी जाके लाइक कर दो। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। हम लोग 200 के बहुत क्लोज हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेलकम टू डे 2। और थोड़ा सा लुक्स के साथ साथ कपड़े वगैरह भी बदल चुके हैं। तो क्या हुआ है सब कुछ वीडियो के एंड में। अभी चलते हैं मेन स्टोरी पे। मेन स्टोरी में स्टार्टिंग होती है वहीं से जहाँ से स्टोरी ख़त्म हुई थी। फॉक्स वाला जो ट्रायो था यूनिवर्स 9 का, उन्होंने जिनवू को मार्क कर लिया है, क्योंकि जिनवू ने तीनों को सोलो कर दिया, इसीलिए वहाँ पे जिनवू ने मार्क कर लिया है। अब यहाँ पर जिनवू को ये लोग टूर्नामेंट के अंदर एलिमिनेट करेंगे, जो कि ऑफिशियल टूर्नामेंट ऑफ पावर होगा उसमें एलिमिनेट करेंगे। ऑफिशियल एनिमे में इन्होंने गोकू को मार्क किया था, क्योंकि गोकू ने इसके सबसे बड़े भाई को हराया था, इसीलिए। तो स्टोरी वैसे ही होगी, बस जो जिनवू को एलिमिनेट करेगा वो टॉप होगा। टॉप कितना पावरफुल है सब जानते हैं, इसीलिए टॉप को एलिमिनेट कर ही जाएगा हमारे जिनवू को। स्टोरी वैसे ही आगे बढ़ेगी, सारे रूल्स एज इट इज़ जैसे ग्रैंड प्रिंस एक्सप्लेन किए थे वैसे ही करेंगे। सारे एक्सप्लेनेशन के बाद जब ये लोग वापस जाएंगे तो अब मुसीबत शुरू हो चुकी है, बिकॉज 2 स्ट्रॉन्ग फाइटर की प्रॉब्लम आ चुकी है एक बंदे की वजह से। सबसे पहली चीज़, वो बंदा कौन है, वो है बोल्मा। अगर बोल्मा अपनी बेटी को टाइम पे बर्थ नहीं देती है तो वेजिटा नहीं जाएगा, क्योंकि उसको बोल्मा की बहुत फिक्र है। और उसकी वजह से जिनवू अपने घर यानी कि अपने यूनिवर्स नहीं जा पाएगा, क्योंकि बोल्मा ही एक ऐसी है जो कि यूनिवर्स से यूनिवर्स जाने वाली मशीन बना सकती है। इसीलिए जैसे वीस ने अपनी मैजिक स्किल्स के थ्रू उसे बर्थ दिलवाई थी, वैसे ही वो उसको बर्थ दिलवाएगा। अब यहाँ पर सारी चीज़ जैसे हुई थी वैसे ही होगी, सारे सीक्वेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। बस जिनवू अपनी अलग ट्रेनिंग करेगा, बाकी लोग अपनी अलग ट्रेनिंग करेंगे, सब कुछ वैसे ही होगा। फिर टूर्नामेंट में ये लोग उतरेंगे। अब यहाँ पर बोल्मा को मैक्स टू मैक्स 2 दिन लगने वाले हैं मशीन बनाने में। तो एक तो दिन आज का, जिस दिन ये लोग टूर्नामेंट में जा रहे हैं, तो जिनवू का आज का दिन और जिनवू का कल का दिन, मतलब जब ये लोग टूर्नामेंट में ऑफिशियल आने में जब लौट के आए थे तो सुबह हो गई थी, तो यानी अगला दिन वो, तो 2 दिन मतलब पूरे। तो यहाँ पर जिनवू आराम से अगले दिन लौट जाएगा, तब तक वो टाइम पास के लिए टूर्नामेंट में जा सकता है। तो टूर्नामेंट में अब ये लोग एंट्री लेंगे, जहाँ पर जिनवू देख लेगा वही वाला सीन जहाँ पर गोकू जंप किए था उस ब्लॉक्स को डॉज करने के लिए, लेकिन जिरेन ने वो फ्लोर ब्लॉक्स को डॉज नहीं किया था, क्योंकि उसको मालूम था वो ब्लॉक्स कैसे जाएंगे। और वो सीन वहाँ पे वो देख के ये तो समझ जाएगा कि ये बंदा कुछ अलग है और ये बहुत पावरफुल है, इसीलिए थोड़ा सा दूरी बनाए रखते हैं अभी, और बाद में इसको देखेंगे। पहले मैंने इस टीम में से फ्रीज़ा को हटाने का सोचा था, लेकिन जब मैंने फ्रीज़ा को थोड़ा सा देखा तो फ्रीज़ा का बहुत हद से ज़्यादा रोल था, इसीलिए, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, इसीलिए मैंने फ्रीज़ा को रखा है। फ्रीज़ा है लेकिन क्रिलिन की जगह मैंने जिनवू को रखा है। अब क्रिलिन को मैंने इसलिए हटा दिया क्योंकि क्रिलिन बहुत जल्दी एलिमिनेट हुआ था। ऑल्दो वो गोकू का बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन स्टिल वो बहुत जल्दी एलिमिनेट हुआ था। जहाँ पर यूनिवर्स एरेज होने का डर हो वहाँ पर पावरफुल बंदे को लेना ही अक्लमंदी होगी, क्योंकि जिनवू बहुत पावरफुल है क्रिलिन से बहुत ज़्यादा, इसीलिए वो जिनवू को लेना ज़्यादा बेटर है। अब यहाँ पर फाइट्स एकदम वैसे ही होंगी जैसे हुई थी। अब मेजर फाइट की बात कर लेते हैं। अब तुम्हें याद होगा सबसे पहली जिसमें गोकू ने इंटरफेयर किया था जिस फाइट में, वो थी हमारी हिट वर्सेस डिस्पो वाली। तो इसमें जिनवू किसी तरह का इंटरफेयर नहीं करेगा, फाइट एकदम जैसे हुई थी ऑफिशियल एनिमे में वैसे ही यहाँ पर भी होगी। अब यहाँ पर हम लोग एक फ़ाइट को नहीं भूल सकते, जो कि थी कौन वाली फ़ाइट, जो कि थी ये यूनिवर्स 9 के जो फॉक्स वाला ट्रायल था ना, ये जो जिनवू ने इनको जब सोलो किया था तो उसका बदला निकालने के लिए वो यहाँ पर आएंगे। अब जिनवू इन्हें अगेन सोलो कर देगा। अब सोलो होने के बाद ये लोग इतनी तेज़ी से एलिमिनेट हो गए जितनी तेज़ी से ये एनिमे में भी नहीं हुए थे। अब यहाँ पर सारी चीज़ एकदम वैसे आगे बढ़ेगी। अब यहाँ पर जिनवू भी अपनी आर्मी को यूज़ करेगा। तो अब तुम लोग सोच रहे हो कि आर्मी यूज़ करने पे बैंड नहीं लगेगा। सबसे पहली चीज़, ये आर्मी समनिंग स्किल जिनवू का पावर है। वो जिनवू के माना से बने सोल्जर्स हैं और माना जिनवू की पावर है, इसीलिए यहाँ पर उस पर किसी तरह का बैंड नहीं लगने वाला, क्योंकि यूनिवर्स एलिमिनेशन का जहाँ डर होता है वहाँ पर किसी भी तरह की पावर रोकना
पागलपन है सिर्फ, इसीलिए इस पे बैंड नहीं लगेगा। ये एकदम इजी टू यूज़ है, यहाँ पे जिनवू जितने सोल्जर चाहे उतने यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पर ऑल्ट एलिमिनियम तो एक बार में यूज़ नहीं कर लेगा, बेसिक यूज़ करेगा, जैसे कभी नाइट्स यूज़ कर लिए, कभी ऑर्क्स यूज़ कर लिए, या फिर थोड़ा ज़्यादा हुआ तो टैंक यूज़ कर लेगा। हाँ, टैंक बहुत इफेक्टिव रहेगा, लेकिन यहाँ जिनवू किसी को किल नहीं कर सकता, इसीलिए यहाँ जिनवू डैगर्स यूज़ नहीं करेगा और सारे सोल्जर्स को वो सिर्फ फिजिकल दम पे ही लड़वाएगा। और फिजिकल दम पे भी हमारे शैडो सोल्जर इतने स्ट्रॉन्ग तो है ही कि वो आराम से इन लोग को हरा देंगे। अब मैंने हिट एंड गोकू वर्सेस डिस्पो वाली फाइट तुम लोगों को बता दी है, तो उसमें का विनर कौन होगा तुम लोग को मालूम है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट फाइट जो इस टूर्नामेंट के अंदर होगी। अब तुम लोग को याद है केल जो है अपना लेजेंडरी फॉर्म में अपना आपा खो बैठी थी, तो उसको जिनवू की इस बार आर्मी कंट्रोल में ले लेगी और उसको अंडर कंट्रोल में लाने के बाद यहाँ पर जिनवू बीच में आएगा जो उसको कंट्रोल में लेगा। इस बार जिरेन नहीं आएगा, तो ये पार्ट चेंज है, इसीलिए मैंने बता दिया। अब उसके बाद जो फाइट होगी यानी जो फर्स्ट काउंटर होगा जिरेन वर्सेस गोकू वाला, अब वहाँ पर जिनवू किसी भी तरह से इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद तुम्हें याद है हिट वार किया था, लेकिन इस बार हिट की जगह जिनवू भी आएगा। हिट को सोच रहा हूँ ना हटाऊँ, हिट को भी रखता हूँ और जिनवू को भी रखता हूँ, तो हिट के साथ साथ जिनवू भी आएगा। लेकिन जिनवू खुद नहीं आएगा, उसके शैडो सोल्जर्स आएंगे जो कि हिट का थोड़ा सपोर्ट करते हुए कोशिश करेंगे कि जिरेन को थोड़ा सा हराने में हेल्प हो जाए हिट की। तो अब जाहिर सी बात है नॉर्मल से ऐसे बेसिक शैडो सोल्जर को हिट ऐसे ही ख़त्म कर दे जिरेन ऐसे ही ख़त्म कर देगा, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा जिनवू को शैडो सोल्जर। लेकिन जिनवू इन्हें दूर से ज़रूर देखेगा, जिनवू पूरी चीज़ मोनेटाइज ज़रूर करेगा कि ये हो क्या रहा है। उसके बाद फाइट आगे बढ़ेगी जहाँ पर कैफ्ला वाला सीन होएगा, तो वहाँ पर क्या होगा। अब देखो केल और कॉलीफ्ला को फाइट करना स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट से बहुत पसंद है, तो उनको जिनवू थोड़ा सा इजी टारगेट दिखेगा तो वो वहाँ पर जाएंगे। अब वहाँ पर जब ये लोग जाएंगे तो उससे पहले मैं तुम लोग से एक फ़ाइट और डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि थी गन मैन और रिफ्लेक्टर की फ़ाइट। जो गन मैन और रिफ्लेक्टर थे जो दोनों टीम अप करके पूरे में बहुत सारे फाइटर्स को एलिमिनेट करवा रहे थे, उसको जिनवू अपनी आर्मी के थ्रू इनको ही एलिमिनेट कर देगा, तो टीएन एलिमिनेट नहीं होगा, उसका एलिमिनेशन बच जाएगा। उसके बाद अब ये वाली फाइट पर जाते हैं जहाँ कैफ्ला वर्सेस जिनवू होगा। तो देखो सबसे पहले अगर केल और कॉलीफ्ला अलग अलग लड़ते हैं तो जिनवू के शैडो सोल्जर जैसे बिलियन, टस्क, इग्रिस, बेरू, ये लोग उसकी बहुत हेल्प करने वाले हैं इस फाइट के अंदर, और बहुत हेल्प मतलब बहुत हेल्प। उसके बाद गोकू भी इन्हें ज्वाइन कर लेगा, क्योंकि जिनवू का एलिमिनेट इतनी आराम से तो होने नहीं देगा, वो गोकू भी ज्वाइन करेगा, सपोर्ट करेगा, फाइट करेगा। देन ये लोग फ्यूजन करेंगे जैसे किया था। तो अब उसके लिए यहाँ पर जैसे हुआ था एनिमे के अंदर, यहाँ पर दोनों के दोनों, अब इस बार जहाँ गोकू अकेला हिट खा गया था, बेचारा गिर गया था ज़मीन में और फिर दोबारा उठ के ऑटोनोमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अवेक कर लिया था, तो वैसे ही दोबारा से करेगा, फिर से वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अवेक करेगा। और यहाँ पर जिनवू की वो होती नहीं है जो मोनार्क वाली फॉर्म थी जिसने एंटेरिस को भी हराया था जिस फॉर्म में, तो उसका हाफ फॉर्म यूज़ करेगा वो, और हाफ शैडो मोनार्क वाली फॉर्म और ऑटोनोमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। क्या डेडली कॉम्बो बनेगा। फिर तो ये दोनों फाइटर्स ऐसे हराएंगे कैफ्ला को कि कैफ्ला फिर तो मतलब शायद वहाँ पर जैसे लोग उड़ गए थे इतनी आराम से और गोकू को कुछ भी बोल रहे थे, तो वो शायद नहीं कर पाएंगे इस बार, क्योंकि गोकू और जिनवू एक साथ मिलकर इनको एलिमिनेट कर देंगे बहुत इजीली। उसके बाद अब फाइट आएगी कौन वाली, वो यूनिवर्स 10 में एक नहीं था जो साइंटिस्ट था जो कि रोबोट्स वगैरह कंट्रोल करता था, फिर वो उससे फाइट होगी इन लोगों की, फिर वो लोग उसको हराएंगे। अब उसको कैसे हराएंगे जो जिनवू की आर्मी है वो तो हेल्प करेगी, ऊपर से जो हमारा वो जो एक लाइनअप बना था एंड्रॉयड 17, 18, गोकू वेजिटा, गोहान पिकोलो और इस बार जिनवू और उसके शैडो सोल्जर्स सब मिलके एक बार में कूद जाएंगे उसके ऊपर और उसको बहुत आराम से एलिमिनेट कर देंगे। बिलियन की अल्टीमेट स्ट्रेंथ उसका बहुत सारा देगी,
तो बिलियन की अल्टीमेट स्ट्रेंथ उसका सारा देने के साथ साथ गोकू, वेजिटा, एंड्रॉयड 17, एंड्रॉयड 18 और गोहान और पिकोलो ये लोग मिलकर बहुत बहुत अच्छा सपोर्ट करते हुए एक दूसरे का इनको एलिमिनेट कर देंगे। अब हिट को कौन एलिमिनेट करेगा, तो जैसे हिट एलिमिनेट हुआ था ऑफिशियल एनिमे में, वैसे ही यहाँ पर भी एलिमिनेट हो जाएगा वो आराम से। तो सारी चीज़ सेम होगी। अब आ जाते हैं एंडिंग पर। तो एंडिंग में जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गोकू बाकी था, वेजिटा भी हार गया था, एंड्रॉयड 17 और फ्रीज़ा ये दोनों टॉप से बहुत मार खाए थे, इसीलिए ये लोग अभी रिंग में जैसे गुम गए थे ना उस टाइम पर एंड में आए थे, वैसे ही लोग अभी भी गुमे हुए। तो यहाँ पर अब रिंग में है जिनवू और गोकू। तो अब जिनवू को अपनी असली ताकत दिखानी पड़ेगी, क्योंकि सामने जो बंदा खड़ा है वो इतनी आराम से तो नहीं हारेगा। तो अब तुम लोग को एक फाइट और थोड़ा पीछे आ जाता हूँ जिरेन वाली में, जहाँ पर तुम्हें याद है सुपर सेन ब्लू कायोकेन टाइम्स 20 एंड वेजिटा सुपर सेन ब्लू एवोल्यूशन, और यहाँ पर जिनवू विद हाफ मोनार्क फॉर्म, हाफ मोनार्क फॉर्म लेगा, हाफ मोनार्क फॉर्म ही सही है। ये तीन लोग मिलकर फाइट करेंगे जिरिन से 1-on-1, मतलब कि 3v1 वाली फाइट होगी बहुत तगड़ी, जिसमें जिरिन की प्रॉब्लम आई क्योंकि तीन बहुत स्ट्रॉन्ग बंदे लड़ने आए हैं। तो इतना आसान तो नहीं है इनको हराने के लिए कुछ करना पड़ेगा बड़ा। तो अब कुछ ना कुछ जिनवू भी अपनी चाल चलेगा इसको हराने के लिए। लेकिन एट लास्ट जहाँ पर अब सीक्वेंस मैंने बताया था कि अब सिर्फ जिनवू और गोकू रह गए हैं, तो अब ये यहाँ पर मामला बहुत सीरियस हो चुका है। तो जिनवू अपनी ट्रू मोनार्क फॉर्म ले लेगा, जो कि हम लोग बहुत जल्दी मानवा में भी देख ही चुके हैं, एनिमे में देखने वाले हैं। तो वो वाली फॉर्म और हमारे गोकू की मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, ये दो फॉर्म जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये मिलकर जिरेन को हराने में पूरा सपोर्ट करेगी। जिरेन से फाइट बहुत तगड़ी होगी। अब जिरेन से फाइट तगड़ी होते होते यहाँ पर इससे पहले कि गोकू का वो जो नहीं था, जो उसकी बॉडी हैंडल नहीं कर पाई थी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इतना पावर, वो उससे पहले डिसबैलेंस हो जाए, उसका बॉडी झेल ना पाए, उससे पहले ही जिनवू उसकी आर्मी भी निकल आएगी, उसके ड्रैगन्स भी निकल आएंगे, देन यहाँ पर गोकू भी आ जाएगा। उसके बाद एंड्रॉयड 17 और फ्रीज़ा को भी ला दे रहे हैं अब जल्दी से, क्योंकि मेरी स्टोरी है तो हम लोग कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो ये लोग भी आ जाएंगे। अब इतने लोग अगर एक बार में, इतने स्ट्रॉन्ग लोग एक बार में अगर कूद गए जिरेन के ऊपर, तो जिरेन बहुत मामला ख़राब हो जाएगा जिरेन का। जहाँ पर इस बार फ्रीज़ा और जिनवू जिरेन को लेकर एलिमिनेट हो जाएंगे और गोकू और एंड्रॉयड 17 इस मैच में रह जाएंगे। तो अब ये दोनों एलिमिनेट होके आ चुके हैं सीट्स पे। अपनी सीट्स पे पहुंचने के बाद यहाँ पर अब गोकू और एंड्रॉयड 17 रह गए हैं। तो अब यहाँ पर एंड्रॉयड 17 और गोकू विश करेंगे। अब सॉरी, मतलब एक ही बंदा विश करेगा। तो गोकू विश करेगा वही वाली जो उसने एनिमे में करी थी। अब उसने सारी यूनिवर्स को वापस रीइंकारनेट कर दिया है। सारा कुछ वैसे ही हुआ। ये लोग लौट जाएंगे वापस। यहाँ पर मशीन भी बन चुकी होगी, जिससे जिनवू एट लास्ट अपनी यूनिवर्स वापस जा पाएगा विद अ ग्रेट स्माइल। और ऐसे ये वाला जो स्टोरी थी हम लोग की, ये यहीं पे कंप्लीट हो जाएगी। स्टोरी कंप्लीट हो गई और सारे प्लॉट ट्विस्ट जो मैंने बनाए थे वो भी डिस्कस हो गए। अब मेरे साथ वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब मत भूलना। मैं चला नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।